ठीक है, तो देखते हैं बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस क्या होता है। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट जो होता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कि आरबीआई जो लोन देती है ना वो लंबे समय पीरियड के लिए दिए रहती है। पहला चीज तो ये। जो रेपो रेट रहता है वो ऑब्वियसली फिर शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, एक चीज आप तो ये सीखे। दूसरा समझिए, कोलेटरल सिक्योरिटी को समझिए। जो बैंक रेट की तरफ से, अगर बैंक रेट के नाम पे अगर लोन लीजिएगा आरबीआई से, तो उसमें आपको किसी प्रकार का गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा, यानी कि सिक्योर्ड लोन की तरह, सिक्योर्ड लोन की तरह वो नहीं होगा। रेपो रेट में क्या, इसमें आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज समझिए, सिक्योरिटी यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, इस लोन को ना, देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना नहीं पड़ता है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना पड़ता है रेपो रेट में। तो इस लोन को एक तरफ जब नेचर ऑफ लोन जब झांकिएगा तो पता चलेगा कि जो बैंक रेट है वो आपका अनसिक्योर्ड लोन है, जो आरबीआई जो लोन दिया वो अनसिक्योर्ड है, और ये वाला लोन क्या है वो आपका सिक्योर्ड है। कैसे सर, क्यों ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन नहीं है और ये क्यों आपका सिक्योर्ड लोन है? यहीं पर आपको एक कोलेटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। देखिए होता क्या है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई के पास आपको कुछ नहीं देना है। इस केस में ऐसा नहीं कि आपको आरबीआई को कुछ नहीं देना रहता था पहले। देखिए ये बहुत पहले का समय हुआ करता था, चीजों को समझिए बच्चों। आजादी से 1991 से पहले ना, 1991 से पहले 91 का पीरियड खास क्यों है, इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, यह क्या था आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इससे पहले हमेशा बैंक रेट को इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इससे हम लोग का जो जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी में जो पैसा का सप्लाई बढ़ाना और घटाना, इससे काम चल जाता था आरबीआई का। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद क्या हुआ, जब जब मार्केट इकोनॉमी हम लोग बन गए, तो भाई डेली बेसिस पे, समझ लीजिए डेली बेसिस पे या कभी मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे आरबीआई को बहुत फ्रिक्वेंटली मनी सप्लाई को ज्यादा या कम करना पड़ता है। तो इसके लिए एक नया टेक जो टूल्स बनाई वो उसको क्या बोला गया था, रेपो रेट। अब इसमें होता क्या था बैंक रेट में पहले के समय में, कि बैंक रेट में जब पहले आप लोन लेते ना तो ऐसा नहीं था। अगर आप बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे उसमें आप ये सब वर्ड सुने होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये सब, यानी कि इसको क्या बोलते थे हम लोग पहले के समय में, ट्रेड बिल्स। तो आरबीआई ना पहले ट्रेड बिल्स लेती थी, पहले ट्रेड बिल्स लेती थी सिक्योरिटी का नाम पे। ठीक है, लेकिन जो ट्रेड बिल्स होता है आपको पता होगा, ये ट्रेड बिल्स आपका कमर्शियल पेपर की तरह है। मतलब वो वाला कमर्शियल पेपर नहीं जो आप पढ़े होंगे बीएसटी में। कमर्शियल पेपर बोलने का मतलब है इसको हम लोग बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज करता क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना आपका, इसमें क्या होता था कि मान लीजिए हम लोग सामान उधार में बेचते थे, और आपको सामान को उधार में बेचा और आपको वो 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज आप रख लिए। अब अगर आपको पैसा का इमीडिएट में जरूरत पड़ जाए, इसका वैलिडिटी मान लीजिए इसका मैच्योरिटी कब आएगा, 90 दिन बाद आएगा, यानी कि पैसा कब मिलेगा, 90 दिन बाद मिलेगा। आई होप आप बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है, सिंपल होता है ना कि देखिए यहाँ पर आप 2 पर्सन थे। ठीक है, तो ये बोला भाई कि हमको सामान उधार में चाहिए, तो ये बोला तुमको हम नहीं पहचानते। तो पहले का समय में क्या होता था, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू होता था, तो ये पर्सन प्रॉमिस लिख करके देता था कि तुमको हम 3 महीना बाद, यानी कि 90 दिन बाद क्या करेंगे, 10,000 रुपया वापस कर देंगे। ये समझ एकदम फॉर्मल था। फॉर्मल था मतलब एकदम लॉ के तहत लीगल था, 100% लीगल था। तो ये आदमी, अब इसके पास क्या, इसके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, अब पैसा तो उसको 90 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि भाई इस बिल ऑफ एक्सचेंज में वही लिखा हुआ कि 90 दिन बाद वो प्रॉमिस कर रहा है कि हम पैसा दे देंगे। तो होता क्या है कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज में जो 90 दिन लिखा हुआ है, तो मान लीजिए इस आदमी को भाई अभी इमीडिएट में पैसा चाहिए। अगर उसको इमीडिएट में पैसा चाहिए तो फिर दिक्कत होगा ना। तो ये करता क्या था, ये आदमी चला जाता था कहाँ, बैंक। कहाँ गया वो, बैंक। और बैंक क्या करती थी, इस 10,000 में बैंक बोलेगी भाई, मतलब तुम जाएगा, अब मतलब आप पहुंचे बैंक को, ये आदमी इस बैंक के पास पहुंचा, बोला कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज रख लीजिए और हमको कुछ पैसा दे दीजिए, मतलब पैसा हमको दे दीजिए 10,000। तो बैंक में भाई इससे हमको फायदा क्या होगा। तो फिर बैंक करती क्या थी अपना फायदा के लिए, कि भाई इस 10,000 में 500 वो अपना चार्ज के नाम पे काट के रख लेती थी, और इस आदमी को 10,000 ना देकर कितना देती थी, केवल 9,500। तो ये जो काटी ना, इसको बोलते हैं क्या, डिस्काउंट। तो पैसा काट ली ना बैंक अपना सर्विस के तौर पे, तो क्या बोलते थे, डिस्काउंट रेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट। सेम चीज आरबीआई भी करती थी, सेम चीज, सेम एकदम डिट्टो सेम। समझ में आपको, ये आदमी को समझ लीजिए, ये है आपका एक प्रकार से आरबीआई, ये समझ लीजिए एक प्रकार से आपका कमर्शियल बैंक है। इस सेम लॉजिक को क्योंकि मिटा देते थोड़ा सा ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ मिले। सेम चीज समझ लीजिए यहाँ आरबीआई भी कर रही होती है। ठीक है, अब समझ लीजिए कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा बिल ऑफ एक्सचेंज है। क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो वो पहुंच जाती है कहाँ, आरबीआई के पास, और बोलती है कि सर हमको लोन दे दीजिए और बदले में ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख लीजिएगा।
ठीक है। तो आरबीआई भी वहां पर वही करती थी कि ठीक है, अगर तुमको 10,000 करोड़ का लोन चाहिए तो हम 500 करोड़ इंटरेस्ट के तौर पे काट रहे हैं, तुमको हम 9,500 करोड़ तुमको लोन हमको दे देंगे। तो जो 500 वो डिडक्ट मारी ना, इसको बोलते थे क्या हम लोग, डिस्काउंटिंग रेट। इसीलिए इसीलिए याद रखिएगा, बैंक रेट का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रीडिस्काउंटिंग कॉमर्शियल बिल, या फिर बोलिए बैंक रेट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंट रेट। अगर आप अच्छा से पढ़े होंगे बच्चों तो ये वर्ड आप सुने होंगे, और अगर नहीं सुने हैं इट मीन्स आपको बैंक रेट और रेपो रेट आप अच्छा से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, बुरा लगा तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन यही सच्चाई है। समझ में आया? तो इसको डिस्काउंट रेट बोलने का कारण आपको समझ में आया, थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन सीख जरूर गए होंगे आप बहुत इंटरेस्टिंगली चीज। ठीक, तो ये होता था, ये होता था पहले। अब अब रेपो रेट में अगर ये सिक्योर्ड लोन कैसे हो गया सर? फिर अगर ये तो समझ में आ गया कि आपका अनसिक्योर्ड लोन है, क्यों? तो भाई 90 दिन बाद पैसा मिलेगा ना, और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा इसका सिक्योरिटी तो नहीं है ना। क्योंकि देखे होंगे बहुत लोग क्या होता था, इस पर डिफॉल्ट होता था, मतलब 0% डिफॉल्ट कर जाएगा, फेल कर जाता है, बैंकरप्ट हो सकता है। तो ये सिक्योर्ड लोन कैसे है सर? सिक्योर्ड लोन ऐसे है कि ये यहाँ पर जो रेपो रेट पे जो देना पड़ता है ना बैंक को पैसा लेने के लिए, जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाती है, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी देती है वो सब सिक्योरिटी होता है आपका गवर्नमेंट का सिक्योरिटी, या फिर बोलिए ट्रेजरी बिल, जो 100% सिक्योर होता है। ठीक है, ये सब एकदम 100% सिक्योर और फुल लिक्विडिटी होता है इसमें, इसमें कोई चांस नहीं आपको पैसा डूबने का। इसे क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड लोन। समझ में आया? तो अब क्योंकि इस सिक्योर्ड लोन में होता क्या है, इसको खरीदा जाता है रिपर्चेस एग्रीमेंट के दम पे। अब इसका क्या मतलब होगा रिपर्चेस एग्रीमेंट के दम पे? सुनिए सुनिए, इसको आपको ये भी बता रहे हैं हम। होता क्या है बच्चों कि देखिए ऐसे कुछ है वो, मान लीजिए इधर है कॉमर्शियल बैंक, इधर है आरबीआई। ठीक है, अब ये कॉमर्शियल आरबीआई लोग को क्या कर रही है, लोन दे रही है, और बदले में कॉमर्शियल बैंक क्या दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है। ठीक है, मान लीजिए ट्रेजरी बिल दे रही है, ट्रेजरी बिल दे रही है। तो होगा क्या, अब जब ये देती है ना, तो इस एग्रीमेंट पे इसको देती है लोन, ये जो आरबीआई इसको लोन दिया ना, जो ट्रेजरी बिल दिया, तो इस एग्रीमेंट पे दिया भाई कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 14 दिन बाद आप इसको इस लोन को वापस कीजिएगा और अपना ट्रेजरी बिल लेकर के जाइएगा। यानी कि उस एग्रीमेंट में खरीदा क्या रहता है कि आपको ये लोन रिटर्न करना है और इस ट्रेजरी बिल को आप वापस लेकर के जाइएगा, यानी कि उसको वापस कमर्शियल बैंक रीपर्चेस कर लेगी इस ट्रेजरी बिल को। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट। इसीलिए रेपो रेट का दूसरा नाम क्या है, रीपर्चेज रेट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, रेपो रेट का दूसरा नाम क्या पड़ता है, रीपर्चेज रेट। ठीक है, समझना है? रीपर्चेजिंग रेट। तो ये मेन डिफरेंस था बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले आरबीआई डिडक्ट इंटरेस्ट इन एडवांस वाइल डिडक्टिंग डिस्काउंट बिल हैंस कॉल्ड बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। दिख रहा है? और यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी एकदम फुल प्रूफ सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल, यहाँ पर लोग देता है रेपो रेट में। और ये क्या होता है देखिए, ऑल्सो कॉल्ड रेपो रेट, यानी कि रीपर्चेज रेट। ठीक है, रीपर्चेसिंग रेट या रीपर्चेज रेट। और जैसे ये बैंक आपको बताएं कि जो बैंक रेट होता था ये पहले लंबे समय के लिए जाता था। ठीक है, और जो रेपो रेट है आज अभी का रेट में वो डेली बेसिस के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, 1 से लेके 14 दिन, मतलब जैसा भी लगे, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मिलता है। ठीक, अच्छा एक बात और ध्यान में रखिएगा, आज का डेट में ना आरबीआई इस बैंक रेट को एज ए पेनाल्टी और प्रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर रही है। जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने, जो रिजर्व मेंटेन करना होता है ना कॉमर्शियल बैंक को, CRR और SLR के नाम पे, उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह का वो आजकल वो पेनाल्टी लगाती है। ठीक है, बैंक रेट का इस्तेमाल अभी वो ऐसे कर रही है। और रेपो रेट तो जो आपको बता ही दिए सो है। ठीक है, लिमिटेड रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी, अब इसका रोल बहुत खत्म हो गया, बहुत बहुत कम इस्तेमाल होता है बैंक रेट। आप लास्ट टाइम पता नहीं कब सुने होंगे कि आरबीआई बैंक रेट के साथ छेड़छाड़ किया है। अब हमेशा न्यूज में सुने होंगे कि हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रेपो रेट को इस्तेमाल किया, हमेशा मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा ये जनरली किस में आता है आपका, MSF में। ठीक है, और ये किस में आता है आपका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। ठीक है, तो ये था। जैसे आपको बता दिए, देखिए चेंज क्या है, मेनली यूज फॉर कैलकुलेटिंग पेनाल्टीज व्हेन बैंक फेल टू मेंटेन CRR और SLR। ये आपका किस में है, ये आपका बैंक रेट में है। और ये मेनली किस लिए होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई बढ़ाने घटाने, इंटरेस्ट ये सब को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट आज के डेट में रेपो रेट इस्तेमाल करती है। ठीक है, ये रेयरली लिया जाता है और वैसे ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए है। ठीक, तो ये सब था बच्चों। देखिए एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ बैंक रेट का, हम लोग जो डेट दे देते हैं ना कि 91 दिन 92 दिन, एग्जैक्ट डेट नहीं था आरबीआई का, बस ये माना था कि लंबे समय के लिए। बैंकिंग का दुनिया में 91 डेज ही बहुत होता है, याद रखिएगा। और रेपो रेट शायद 1 से लेकर 14 दिन तक कुछ ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो
एक जनरली बैंक सब इसको लोन को ना 1 दिन 2 दिन ऐसे लेती है, ठीक है, ज्यादा लंबा समय तक नहीं खींचती है। तो ये था मेन डिफरेंस आपका बैंक रेट और रेपो रेट का। आगे अब वापस चलते हैं हम लोग अपना मनी सप्लाई